हाय गाइस व्हाट्स अप। आई थिंक अच्छे हो गए, और अगर अच्छे नहीं हो तो मेरा ये वीडियो देख लो, शायद आपका बोरियत खत्म हो जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो या फिर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो सब लोग क्वारंटाइन में ही है और मैं भी क्वारंटाइन में हूँ। सो इसीलिए इस क्वारंटाइन में आपका बोरियत खत्म करने के लिए मैं लाया हूँ टॉप 15 मस्ट वॉच एनिमे की लिस्ट। सो वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में ये चीज़ बोल देता हूँ कि ये लिस्ट बिल्कुल ही रैंडमली लिस्टेड है। तो ऐसी बात नहीं है कि नंबर 1 वाला एनीमे नंबर 15 वाले एनीमे से अच्छा है बुरा है, ऐसा कोई नहीं है। आपको किसी भी नंबर के एनीमे अच्छा लग सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ही रैंडमली लिस्टेड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर 15 पे जो एनिमे है उसका नेम है ब्लू एग्जॉर्सिस्ट। सो इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है रिन, वो सेटन का सौतेला बेटा होता है, लेकिन उसे इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। बट एक दिन कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके वजह से उसके सेटनिक पावर रिवील हो जाता है। उसके सेटनिक पावर के बारे में पता चलता है एंड ये भी पता चलता है कि वो सेटन का बेटा है। और उसके बाद जब सेटन उसका साथ मांगता है ह्यूमन वर्ल्ड में राज करने के लिए, तो ये इनकार कर देता है और ठान लेता है अपने पावर का अच्छे यूज करने का। ये एनिमे बेसिकली ह्यूमन एंड डीमंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बेस्ड है। ये एक एक्शन एडवेंचर डार्क फैंटेसी एनिमे है। इसको एनिमेट किया है A1 पिक्चर्स ने, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे तो इसका एनिमेशन बहुत अच्छा लगा। ये एयर होता है 2011 में। इसका 2 सीजन से एक 25 एपिसोड्स का एंड दूसरा 12 एपिसोड का, एंड इसका रेटिंग है 7.5 का। सो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। तो गाइस नंबर 14 पर एक ड्रीम गार्ड। तो ये एक सर्वाइवल एनिमे है। इसमें कहानी कुछ ऐसी है, कुछ लोगों को अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एंड उन्हें ये याद भी नहीं रहता कि वो लोग कहाँ से आए हैं। उन्हें सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एंड कुछ सिल्वर कॉइन्स देके उन्हें बोला जाता है कि यहाँ पे इस फैंटेसी वर्ल्ड में अगर जिंदा रहना है तो फाइट करके जिंदा रहना होगा, एनिमीज से फाइट करके जिंदा रहना होगा। और यहाँ पे एनिमीज का मतलब है डीमंस का। तो कैसे ये लोग तरह तरह के डीमंस को हंट करके इस फैंटेसी वर्ल्ड में सरवाइव करता है एंड आगे बढ़ता जाता है, इस पर ही बेस्ड है ये एनिमे। एक फैंटेसी इसेकाई सर्वाइवल एनिमे है। ये 2016 में यार होता है। इसको एनिमेट किया है A1 पिक्चर्स ने एंड इसका रेटिंग है 7.5 का एंड इसका अभी तक एक ही सीजन है 12 एपिसोड का। सो गाइस नंबर 13 पे जो एनीमे है उसका नेम है माय रूममेट इज अ कैट। गाइस ये एनीमे बहुत ही सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है, बट इसकी सिंपलिसिटी इस एनीमे का पावर है। सो ये एनीमे बेस्ड है एक इंट्रोवर्ट राइटर एंड एक कैट के ऊपर। सो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो बचपन से ही इंट्रोवर्ट होता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा बाहर घूमने नहीं जाता, सिर्फ बुक्स पढ़ता रहता है अपने घर में बैठकर। तो एक दिन जब इसके मॉम डैड का डेथ हो जाता है, तब ये अपना राइटिंग स्किल से बुक्स लिख के अपना घर चलाने लग जाता है, अपना खर्चा उठाने लग जाता है। एंड उसके बाद इसका मुलाकात होता है एक कैट से एंड इसके बाद कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड होता है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे अपना जो मेन कैरेक्टर है धीरे धीरे चेंज होता है, इसके ऊपर ही बेस्ड है ये एनीमे। ये एनीमे एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है। ये 2019 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है Zero G स्टूडियोज ने। इसका एक ही सीजन है 12 एपिसोड का एंड इसका रेटिंग है 7.7 का। तो गाइस नंबर 12 पर जो एनीमे है उसका नेम है जस्ट बिकॉज। सो गाइस ये एनीमे एक हाई स्कूल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। सो इसका कहानी कुछ इस तरीके की है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हाई स्कूल में 3rd ईयर की 2nd सेमेस्टर में ट्रांसफर होकर एक दूसरे स्कूल में आया है, जिस स्कूल से उसने अपने मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में ख़त्म किया था। बट उसके डैड के ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था। बट अब उसके डैड का फिर से रीट्रांसफ़र होने पर वो इस स्कूल में आया है। तो इस स्कूल में आने के बाद उसे अपना बचपन का दोस्त मिलता है और अपने बचपन का क्रश में मिलता है। तो अब मेन सीन ये है, अपना जो मेन कैरेक्टर है उसे जिस लड़की पे क्रश है उस लड़की को अपने मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड पे क्रश है और अपने मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड को किसी तीसरे लड़की पे क्रश है। ऊपर से एक दिक्कत और भी है कि ये लोग अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में है, तो इनको अपने पढ़ाई में भी ध्यान देना होगा और अपने मनपसंद कॉलेज भी चूज करना होगा। तो इन दी एंड किसको क्या मिलता है और किसका डील टूटता है या नहीं टूटता है, ये जानने के लिए तो आपको एनीमे देखना पड़ेगा। ये एक ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है। ये 2017 में एयर हुआ था। इसको पाइन जैम स्टूडियोज ने एनिमेट किया है। इसका एक ही सीजन है 12 एपिसोड का एंड इसका रेटिंग है 6.7 का।
सो गाइस नंबर 11 पर जो एनीमे है उसका नेम है इवल और लिव। सो ये एनीमे एक अंडररेटेड एनीमे है। सो गाइस इसमें जो मेन कैरेक्टर है हिबिकी, वो पहले तो एक सच्चाई का साथ देने वाला लड़का था, मतलब दिल से अच्छा था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होता है जिसकी वजह से वो बदल जाता है, वो बुरा बन जाता है, कमीना बन जाता है। तो इस एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि कंट्री के जो यंगस्टर्स है वो लोग सोशल मीडिया एंड इंटरनेट गेमिंग से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है, एंड इसीलिए इनके पेरेंट्स इनसे परेशान होकर इनको एक स्कूल में भर्ती कर देते हैं जो कि दावा करता है इनके एडिक्शन छुड़ाने का। बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये स्कूल एक लिविंग हेल है। यहाँ पे बात बात पर स्टूडेंट पे टॉर्चर होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, एंड स्टूडेंट्स को मोबाइल एंड इंटरनेट के बिना रहना पड़ता है। एंड कोई अगर मोबाइल के साथ मिला तो फिर खैर। तो गाइस इस एनीमे में आपको एडिक्टेड लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है, कैसा बिहेवियर होता है, वो भी इस एनीमे में आपको देखने को मिलेगा। एंड मैं बता दूं कि ये एनीमे सच्ची घटना पे बेस्ड है। चाइना में ऐसा रिहैब सच में खुला था, लेकिन वहां पे स्टूडेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर होता था कि वो लोग सुसाइड करने लग जाते थे और ये रिहैब्स बंद हो जाता है। तो आपको ये एनीमे जरूर देखना चाहिए। ये एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड डार्क एनीमे है। ये 2017 में एयर हुआ था। इसका एनिमेट किया है हेडलाइनर्स एनिमेशन लीग ने। इसका एक ही सीजन है 12 एपिसोड का, एंड इसका रेटिंग है 5.6। तो बस नंबर 10 पे जो एनीमे है उसका नेम है मेगालोबॉक्स। ये एक प्रॉपर एक्शन एनीमे है। इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है जो वो एक अंडरग्राउंड बॉक्सर होता है, एंड जो भी अंडरग्राउंड मैचेस होता है, बॉक्सिंग मैचेस होता है, उसमें ये लड़ता है एंड आखिरी स्टेज पे जाके मैच फिक्स करके हार जाता है। बट उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे एक असली बॉक्सिंग मैच करना था, लेकिन इन मैच फिक्सिंग की वजह से उसे वो चांस मिल नहीं पा रहा था। उसका जो जिम ट्रेनर है या फिर कहो बॉक्सिंग ट्रेनर, वही इन मैचेस को फिक्स करवा रहा था जिससे कि उन लोगों को पैसा मिल सके, और इन्हें इसकी बहुत जरूरत भी थी। तो कैसे अपने मेन कैरेक्टर को अपना असली बॉक्सिंग मैच मिलता है, तो वो चीज देखने के लिए तो आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। ये एक एक्शन ड्रामा स्पोर्ट्स एंड शूनर एनीमे है। ये एनीमे 2018 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है 3x3 स्टूडियोज ने। एंड मैं बता दूं इसका एनिमेशन इतना अच्छा था कि इसको क्रंचीरोल अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेशन के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इसका एक ही सीजन है 12 एपिसोड का, एंड इसका रेटिंग है 8 का। तो गाइस नंबर 9 पे जो एनीमे है उसका नेम है तादा नेवर फॉल्स इन लव। सो नेम से ही पता लगता है कि ये एनीमे एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनीमे है। इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही भोला वाला लड़का है। इसे पता नहीं होता कि प्यार लव ये सब क्या होता है। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी फैमिली कैफे में भी काम करता है, और इसका हॉबी है फोटोग्राफी। तो ऐसे एक दिन अपना मेन कैरेक्टर चेरी ब्लॉसम्स की फोटोग्राफी करते करते एक लड़की से मुलाकात हो जाता है, और कोइंसिडेंटली वो लड़की अपना मेन कैरेक्टर जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट भी होता है। तो आगे चल के इन दोनों के बीच में कैसे दोस्ती होता है और कैसे वो दोस्ती प्यार में बदलता है या फिर बदलता है कि नहीं, ये चीज देखने के लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। ये एनीमे 2018 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है डोगाकोबो स्टूडियोज ने। इसका एक ही सीजन है 13 एपिसोड का, एंड इसका रेटिंग है 7.6 का। सो गाइस नंबर 8 पे जो एनीमे है उसका नेम है सुरुने। तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है मिनाटो, वो जब बहुत छोटा था तब वो एक दिन अपने मॉम के साथ आर्चरी देखने गया था। तो आर्चरी के टाइम पे जब वो से एरो को छोड़ा जाता है तब एक साउंड आता है, और उस साउंड को बहुत पसंद आता है अपना मेन कैरेक्टर को, और इसी साउंड को बोला जाता है सुरुने। एंड इसके चलते अपना मेन कैरेक्टर आर्चरी सीखना स्टार्ट कर देता है। एंड वो अपने मिडिल स्कूल का बहुत अच्छा आर्चर भी था, लेकिन अपने मिडिल स्कूल के लास्ट टूर्नामेंट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से उसका टारगेट पैनिकिंग शुरू हो गया, और जिसके चलते उसका एक भी एरो टारगेट पे नहीं लगा, एंड इसीलिए वो टूर्नामेंट वो बुरी तरह से हार गया, एंड वो आर्चरी भी छोड़ दिया था। पर जब अपना मेन कैरेक्टर हाई स्कूल में आया तब उसका मुलाकात हुआ दो मिडिल स्कूल फ्रेंड्स के साथ, और वो लोग उसे हाई स्कूल आर्चरी क्लब में ज्वाइन करने के लिए भी बोला। बट अपना मेन कैरेक्टर टारगेट पैनिकिंग के चलते क्लब ज्वाइन करने के लिए इनकार कर देता है। तो आगे जाके क्या अपना मेन कैरेक्टर क्लब ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, क्या अपना टारगेट पैनिकिंग ओवरकम कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको एनीमे देखना पड़ेगा। ये एनीमे यार हुआ था 2018 में। इसका एनिमेट किया है क्योटो एनिमेशन ने, जो कि अगेन बहुत अच्छा काम किया है। इसका एक ही सीजन है 13 एपिसोड का, एंड इसका रेटिंग है 7.5 का। तो गाइस नंबर 7 पर जो एनीमे है उसका नेम है सुकी गकी रेई। गाइस ये एनीमे का नेम हो सकता है आपने पहली बार सुना है, लेकिन जो लोग रोमन जॉनर के एनिमेस देखते हैं उन लोगों के बीच में ये एनीमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर एनीमे है।
तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके की होती है। अपना जो मेन कैरेक्टर है जो कि पूरी तरीके से एंटी सोशल होती है, इसे दूसरों से मतलब नहीं होता है, ये ज्यादातर टाइम लाइट नॉवेल लिखने में एंड बुक्स पढ़ने में बिता देता है। एंड जो मेन गर्ल है इस एनिमे का, वो नया टोक्यो से शिफ्ट होकर अपने मेन कैरेक्टर के सिटी में आई है और वहाँ पे स्कूल में 3rd ईयर में ज्वाइन हुई है। तो आगे जाके इन दोनों के बीच में कैसे प्यार होता है, कैसे दोस्ती होता है, वही चीज दिखाया गया है इस एनिमे में। ये बहुत ही सिंपल रोमांस एनिमे है। यहाँ पे आपको जो स्कूल रोमांस होता है वो चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको ये एनिमे सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, यू आर गोना एंजॉय वाचिंग दिस एनिमे। तो ये एनिमे रोमांस कमिंग ऑफ एज जॉनर से बिलोंग करता है। ये एनिमे 2017 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है फिल स्टूडियोज ने। इसका एक ही सीजन है 12 एपिसोड का एंड इसका रेटिंग है 8.2 का। तो गाइस नंबर 6 पे जो एनिमे है उसका नेम है तानाका-कुन इज ऑलवेज लिस्टलेस। तो गाइस ये एनिमे बहुत ही सिंपल एनिमे है। इसमें ना आपको बहुत ज्यादा एक्शन मिलेगा, ना आपको एक्सट्रीम कॉमेडी मिलेगा। आई मीन कॉमेडी तो है लेकिन वही लाइट हार्टेड कॉमेडी। ये एनिमे बेसिकली चिल करने के लिए है, जो कि आपको देखकर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा कि एनिमे में क्या चल रहा है। आपको सिर्फ देखना है और चिल करना है। तो इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही आलसी होता है, हर वक्त सोता रहता है। यहाँ तक कि स्कूल में टिफिन पीरियड पे उठ के टिफिन भी नहीं खाने जाता जस्ट बिकॉज उसे उठना पड़ेगा। ये कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका सिर्फ एक ही गोल है अपने लाइफ का, बस सोते रहना है और कुछ काम नहीं करना है। और इसके चलते इसने अपने शरीर को इतना कमजोर बना लिया है कि हवा भी इसको पीछे ढकेल देता है। बेसिकली ये एनिमे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो कि बहुत ही आलसी है। और हाँ, नोबिता से भी ज़्यादा आलसी है ये, क्योंकि नोबिता डोरेमोन के गैजेट्स लेने के लिए मेहनत तो करता है लेकिन ये वो भी नहीं करेगा। तो ये एनिमे कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। ये 2016 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है सिल्वर लिंक स्टूडियोज ने। इसका एक ही सीजन है 12 एपिसोड का। इसका रेटिंग है 7.9 का। तो नंबर 5 पे जो एनिमे है उसका नेम है हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। तो इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक टीनेजर है जो कि एक MMORPG गेम खेलता है जिसका नेम है क्रॉस रेवरी। तो इस गेम में ये एक लेजेंडरी प्लेयर है एंड इसका नेम है डीमन लॉर्ड डायब्लो। बट ये रियल लाइफ में बहुत ही साई है, इसका कोई भी दोस्त नहीं है एंड वही इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का है ये। एंड इसीलिए ये पूरे दिन ये गेम खेलता रहता है। तो एक दिन अपना मेन कैरेक्टर ये गेम खेलते खेलते एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में, एक मिस्टीरियस फॉर्म में टेलीपोर्ट हो जाता है। बाद में उसे पता लगता है कि वो अपने ही गेम के कैरेक्टर में बदल चुका है। एंड उसके बाद वो सामने 2 लड़कियों को देखता है जिन्होंने उसे इस वर्ल्ड में समन किया है। एंड उसके बाद ये दोनों लड़कियां उसे गुलाम बनाने के लिए एक स्पेल अटेम्प्ट करता है, बट अपना मेन कैरेक्टर उस स्पेल को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे कि वो दोनों लड़कियां इसका गुलाम बन जाता है। और इसके बाद अपने मेन कैरेक्टर का इन दोनों लड़कियों के साथ इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में सफर शुरू हो जाता है। तो ये एनिमे एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी हैरम इसेकाई एनिमे है। ये एनिमे 2018 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है आजियादो एनिमेशन वर्क स्टूडियोज ने। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 12 एपिसोड का एंड इसका सेकेंड सीजन कंफर्म हो चुका है, 2021 में आएगा। बट यू नेवर नो, कोरोना की वजह से डिले भी हो सकता है। एंड इसका रेटिंग है 7.9 का। तो गाइस नंबर 4 में जो एनिमे है उसका नेम है सुरितामा। तो गाइस इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है। इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का है। वो खुद में जीना पसंद करता है, वो किसी से भी बात नहीं करता, उसे दूसरों से बात करने में शर्म आती है। बट एक दिन एक मिस्टीरियस लड़का आता है जो कि उसके पूरी लाइफ बदल के रख देता है। बट ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है और कैसे इसके लाइफ चेंज करता है, ये जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। एंड में बता दूं, इस एनिमे का एंडिंग के लिए आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। इस एनिमे का एंडिंग मुझे बहुत ही एपिक लगा, क्योंकि ये एनिमे जो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था उसके हिसाब से ये एनिमे जो एंडिंग देता है हमें वो बहुत ही एपिक होता है। तो गाइस ये कॉमेडी, साइंस फिक्शन, स्लाइस ऑफ लाइफ एंड स्पोर्ट्स एनिमे है। ये एनिमे 2012 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है A1 पिक्चर्स ने। इसका एक ही सीजन है 12 एपिसोड का एंड इसका रेटिंग है 7.73 का। तो गाइस नंबर 3 पे जो एनिमे है उसका नाम है मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। तो इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है ये बहुत ही शर्मीला है, जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करता और खुद में जीना पसंद करता है। एंड ये एक प्रोफेशनल सॉगी प्लेयर है।
एंड ये बहुत छोटी उम्र से सोगी खेल के अपना खर्चा उठाता है, अपना घर चलाता है। इस एनीमे में एक एडॉप्ट किया गया चाइल्ड के ऊपर कैसा बिहेवियर होता है उसके फैमिली का, ये चीज भी आपको देखने को मिलेगा। एंड एक लड़का सिर्फ आपके टैलेंट के दम पे जी रहा है, वो चीज पे आपको देखकर बहुत इंस्पायर करेगा, जो कि मुझे भी बहुत इंस्पायर करा था। ये एनीमे एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है। ये 2016 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है सेफ स्टूडियोज ने। इसका टोटल 2 सीजन है, 44 एपिसोड्स का, एंड इसका रेटिंग है 8.4 का। तो गाइस नंबर 2 में जो एनीमे है उसका नेम है क्लासरूम ऑफ एलाइट। सो गाइस इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके की है। जापान में इंटेलिजेंट बच्चों के लिए एक हाई स्कूल खोला जाता है जहाँ पे सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स ही आता है और इन्हें फ्यूचर लाइफ के लिए एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें ग्रेड के हिसाब से सेक्शन डिवाइडेड है, ए से लेकर डी तक, और अपना मेन कैरेक्टर डी सेक्शन में पढ़ता है और ये स्कूल 100% पासिंग रेट का भी दावा करता है। सो गाइस इससे ज्यादा मैं इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, बस मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो टॉप 10 इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स के लिस्ट में आता है। ये एनीमे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे है। ये एनीमे 2017 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है लर्च स्टूडियोज ने। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 12 एपिसोड का, एंड इसका रेटिंग है 7.8 का। सो गाइस फाइनली नंबर 1 पे जो एनीमे है उसका नेम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। सो इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है सातो मिकामी, जो कि जापान का एक आम आदमी है और उसका खुलेआम जापान के सड़कों में मर्डर हो जाता है। बेसिकली अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में ही इसका मर्डर हो जाता है। एंड वो मरने से पहले बहुत सारी विशेस मांगता है, जिसमें से एक विश ये होता है कि काश उसके पास एक ऐसा शरीर होता है जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, ना उसे ठंड लगती ना उसे गर्मी लगती, मतलब कोई फीलिंग्स ही ना हो। एंड उसका ये सारी विशेस किसी ग्रेट सेज ने सुन ली एंड उसका पुनर्जन्म हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में एज ए स्लाइम। बट मैं बता दूं ये स्लाइम कोई नॉर्मल स्लाइम नहीं है, क्योंकि जितना मैंने अभी तक देखा है इसके फर्स्ट सीजन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि ये स्लाइम नहीं कर सकता। ये बेसिकली एक कॉपी कैरेक्टर है। एंड मैं बता दूं इस एनिमे लिस्ट में जितने भी एनिमे मैंने इंक्लूड किया है उसमें से मुझे ये एनिमे सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस स्लाइम की जर्नी कैसा होता है इस फैंटेसी वर्ल्ड में, ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। यह एनिमे फैंटेसी इसेकाई एनिमे है। ये 2018 में एयर हुआ था। इसको एनिमेट किया है 8-बिट स्टूडियोज ने, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है। इसका अभी तक एक ही सीजन रिलीज हुआ है 24 एपिसोड्स का, एंड इसका सेकंड सीजन आने वाला है 2020 में। बट यू नेवर नो, कोरोना की वजह से डिले भी हो सकते हैं। एंड इसका रेटिंग है 8 का। सो गाइस लास्ट एक बोनस एनिमे का रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जिसका नेम है यूरी ऑन आइस। सो इसका स्टोरी कुछ इस तरह के है, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल आइस स्केटर बनना चाहता है। उसने ये डिसीजन बचपन में ही ले लिया था जब उसने टीवी में बहुत ही मशहूर आइस स्केटर को आइस स्केटिंग करते हुए देखा, जिसका नेम है विक्टर। एंड दैट्स व्हाई वो उसी दिन से आइस स्केटिंग का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। बट जब अपना मेन कैरेक्टर बड़ा होकर आइस स्केटिंग के ग्रैंड फिनाले में जाता है तब वो वहाँ पर बुरी तरीके से हार जाता है। एंड वो सोचने लग जाता है कि उसने अपनी फैमिली का नाम डुबा दिया, वो किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं है, और इसीलिए वो 1 साल तक घर भी वापस नहीं जाता है। लेकिन 1 साल बाद वो जब अपने घर वापस आता है तब वो देखता है कि सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई उसे ब्लेम नहीं कर रहा उसके हारने के लिए, सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके तारीफ कर रहे हैं। तो इस पे उसका जो एक्सपेक्टेशन था वो बिल्कुल गलत प्रूफ हो जाता है। एंड उसके बाद वो आइस स्केटिंग करने जाता है, जहाँ से वो बचपन से ही आइस स्केटिंग करता है। एंड वो आइस स्केटिंग करते करते विक्टर की तरह आइस स्केटिंग करने लग जाता है, जो कि देख के उसका दोस्त बहुत ही चौंक जाता है। एंड उसका वीडियो करके इंटरनेट पे डाल देते हैं एंड वो वीडियो बहुत ही वायरल चले जाता है, इतना वायरल कि वो विक्टर के पास भी चले जाता है। और विक्टर ये वीडियो देख के बहुत इम्प्रेस हो जाता है एंड अपने मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग देने का सोच लेता है एंड उसको आइस स्केटिंग का चैंपियन बनाना चाहता है। तो इसी तरह से ये एनीमे स्टार्ट होता है। और गाइस मैं बता दूं इस एनीमे का सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगा हुआ है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग है। ये एक स्पोर्ट्स स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है। ये एनीमे 2016 में एयर हुआ था। इसका अभी तक एक ही सीजन है 12 एपिसोड का, एंड इसका रेटिंग है 8.4 का। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ इस एनीमे के बारे में कि ये एनीमे इंडिया में भले ही उतना फेमस नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रियों में ये एनीमे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। सो गाइस ये था मेरा एनीमे रिकमेंडेशन। आपको अगर ये रिकमेंडेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो यार मैं बहुत ही जल्दी एक दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।